हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल, और जर्नल के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फॉर्मेट ऑफ जर्नल पे डिस्कशन कर लिया था, बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे डिस्कशन किया था। प्लस अलग अलग वीडियोस में हमने अलग अलग केसेस पढ़े थे कि भाई जर्नल के कौन से केस में किस टाइप की जर्नल एंट्रीज बनेंगी, जस्ट लाइक कंपाउंड एंट्रीज, बिसाइड्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन, परचेज, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, उसी में हम आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अकाउंटेंसी का और उसकी जर्नल एंट्रीज, दैट इज जर्नल एंट्रीज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंस, और आई कैन से जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू द एसेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जर्नल एंट्रीज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, इसका एक डिटेल्ड वीडियो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर के अंदर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैप्टर की प्लेलिस्ट गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। ऊपर आई बटन भी उसका आ रहा होगा, आप वहां से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, बट स्टिल अब क्योंकि हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो थोड़ा सा मैं एक बार नटशेल में इसको फटाफट आपको एक्सप्लेन कर दूं कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, हमारे पास हमारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं या एक्सपेंसेस जो होते हैं, इनके दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। अच्छा, बिसाइड्स और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं एक्सपेंस के। रेवेन्यू एक्सपेंस में फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स, वो जैसा उसका फंक्शन अकॉर्डिंगली उसका क्लासिफिकेशन। बट राइट नाउ इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस होते हैं या वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका बेनिफिट, देखिए हर एक्सपेंडिचर या हर एक्सपेंस के पीछे कुछ ना कुछ बेनिफिट छुपा हुआ होता है। अगर मैंने ये मार्कर बाय किया तो इसका बेनिफिट क्या है कि मैं उस मार्कर से इस व्हाइट बोर्ड पर राइटिंग का यूज करता हूँ। व्हाइट बोर्ड का काम क्या है, मेरे टीचिंग के अंदर यूज करता हूँ। ठीक है, जिससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो कैमरे से हमारा ये, इससे हम क्या करते हैं, हमारा यूटिलाइजेशन होता है। आप कार बाय करते हैं तो उससे आपका कन्वेंस के काम में वो कार आती है, आप मशीन बाय करते हैं तो प्रोडक्शन में काम आती है। मींस हर एक एक्सपेंडिचर के पीछे कुछ ना कुछ बेनिफिट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज आपको मिल रही है। ओके, अब अगर आपको उस एक्सपेंस के पीछे से मिलने वाला जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट का पीरियड अगर लॉन्ग टर्म है, मोर देन 1 ईयर, तो सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर उससे मिलने वाला बेनिफिट आपका शॉर्ट टर्म है, फॉर अ मंथ, फॉर 3 मंथ्स, फॉर अ क्वार्टर, फॉर 6 मंथ्स, लेस देन 1 ईयर और लेस देन 1 अकाउंटिंग साइकिल, देन इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, है ना। जैसे जितनी भी हम फिक्स्ड एसेट्स बाय करते हैं तो एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंस कौन सा कहलाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर अगर हम कोई छोटे मोटे एक्सपेंस करते हैं, जैसे उसका ओवरऑलिंग चार्जेस, उसके अंदर जो फ्यूल हम डलवा रहे हैं, जो भी एक्सपेंस होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। बिसाइड्स उस मशीन पे लगा हुआ सुपरवाइजर है, उसकी सैलरी पे कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंस। वर्कर्स की सैलरी पे कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंस। बस ये देखिएगा कि जिस भी एक्सपेंस को आप कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स और लेस देन 1 अकाउंटिंग साइकिल, देन इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। बस ये देख करके आप समझ जाइएगा। ओके, बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट और होता है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोल रहा हूं फिक्स्ड एसेट के ऊपर होता है, तो एक बात याद रखिएगा, इसमें एक कंसेप्ट और होता है। कभी कभी कुछ एक्सपेंस दिखेंगे ऐसे जो होंगे, जो लगेंगे आपको रेवेन्यू है, बट वो एक्चुअली जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन पर, एक मशीन का बाय करना, तो परचेज ऑफ मशीन इज व्हाट, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन का परचेज करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब मशीन को परचेज कर लेने से ही सब कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, मशीन जब तक वर्किंग कंडीशन में नहीं आती, उससे पहले तक होने वाले सारे एक्सपेंस जो हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट विल इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ एसेट। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मशीन मैंने बाय की, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनना चाहिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश अकाउंट। मान लीजिए 10 लाख रुपीस की मशीन बाय की, तो हमारी एंट्री बन जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अब जब तक ये भाई मशीन लाए क्यों, आप प्रोडक्शन करने के लिए। मशीन को वर्किंग कंडीशन में जब तक नहीं लाते, मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपको मशीन उस जगह से जहां से आपने उसको बाय किया, आपकी फैक्ट्री तक लाना पड़ेगी। लेट्स सपोज आपने उसका फ्रेट पे किया, तो फ्रेट भी उसके इंस्टॉलेशन से पहले है, मींस उसके वर्किंग कंडीशन में आने से पहले, तो दैट विल फ्रेट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ मशीन इटसेल्फ। तो अगर मैं कहूं कि भाई फ्रेट की एंट्री क्या होगी, मान लो मुंबई से बाय की मैंने, मुंबई से बाय करके मैं इंदौर लेकर आया, तो और वहां पर मैंने 10 लाख की मशीन थी और 60,000 रुपीज मैंने उसके फ्रेट के पे किए।
ओके अब ये मेरी फिक्स्ड असेट के ऊपर किया गया खर्चा है। दिखता तो फ्रेट क्या है, रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंस है, बट ये आफ्टर ऑल मशीन पर हो रहा है, और मशीन पर भी कब हो रहा है, बिफोर स्टार्टिंग मशीन एज अ इन प्रोडक्शन बेसिस। ओके तो इसकी एंट्री भी क्या हो जाएगी, सेम एंट्री विल बी पास्ड मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मींस मैंने इसको अगर मशीन अकाउंट को डेबिट किया तो मैं अपने मशीन की कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा हूं। ये दो एक्सपेंस करने के बाद, एक मशीन की कॉस्ट और उसके ऊपर फ्रेट एक्सपेंस करने के बाद, टोटल वैल्यू ऑफ मशीन विल बी 10,60,000। और इस तरह का कोई भी छोटा से छोटा खर्चा, बड़े से बड़ा खर्चा, जब तक मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं आती तब तक वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। फिर भले आपको वो रेवेन्यू दिखे। जैसे मशीन को आप अपनी फैक्ट्री में लाए, वहां पर लाने के बाद उसका इंस्टॉलेशन करवाया, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस का भी एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। उसकी एंट्री भी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश ही होगी। नरेशन में हम उसको लिखेंगे बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। बिसाइड्स वो जो इंस्टॉलेशन करने वाले लेबर को वेजेस दी है, तो वो भी एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उनके जब तक वो काम नहीं करते तो मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं आती। और एक बार मशीन वर्किंग कंडीशन में आ गई, उसका मुहूर्त आपने कर दिया, और उसके बाद फिर अगर कोई छोटा मोटा खर्चा आया तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस। जैसे जब आपने मशीन चलाने के लिए उसमें डीजल डाला, केरोसिन डाला, या कोई पेट्रोल या जो भी फ्यूल आपने यूज किया है, नाउ दैट विल बी द पार्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन, या मशीन रनिंग एक्सपेंस का पार्ट हो जाएंगे। छोटा मोटा कोई काम निकलता है तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ मशीन रनिंग एक्सपेंस। तो इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये मेरे पूरे इस बात की समरी हो गई कि मशीन जब तक वर्किंग कंडीशन में नहीं आती, फिर उस पर उससे पहले जो भी किया गया उसका बड़े से बड़ा एक्सपेंस हो, छोटे से छोटा एक्सपेंस हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होगा और मशीन की कॉस्ट को बढ़ाएगा। और अगर वो मशीन की कॉस्ट को या एसेट की कॉस्ट को बढ़ा रहा है तो एंट्री होगी मशीन या एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन में फिर उसका आपको स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ेगा कि भाई हमने मशीन पर इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए। कुछ भी कोई भी खर्चा हो आपका मशीन से पहले, इवन अगर मशीन को इंस्टॉल करने से पहले आपने कोई उसको फाइनेंस करवाने पर इंटरेस्ट दिया है तो दैट इंटरेस्ट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर, और मशीन की कॉस्ट को ही इंक्रीज करेगा। अब उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ 10-12 ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम देखते हैं ताकि आपके कंसेप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्या हो, क्लियर हो सके। हमारे पास ये जर्नल का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, सेल्फ, डेबिट एंड क्रेडिट एज यूजुअल जैसा होता है। उसके बाद फिर मैं इसके रूल्स आपके एक बार फिर से लिख दूं, मॉडर्न रूल्स लिख रहा हूं। प्लस एसेट इज इक्वल्स टू डेबिट, माइनस एसेट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, प्लस liability and capital is equals to credit, minus liability and capital is credit. All expenses will be debited, all revenues will be credited. या मैं कहूँ increase in expense debit, decrease in expense credit, increase in revenue credit and decrease in revenue debit. Okay, तो ये हमारे 6 रूल्स हैं। ऑलरेडी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मैंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न रूल्स आपको एक्सप्लेन किया। आप चाहें तो उनको ट्रेडिशनल रूल्स भी यूज कर सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एंड डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एनीवे हमारे पास कुछ सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 इज परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹1,22,000। अभी तो बहुत ही बेसिक लेवल का एडजस्टमेंट है। मशीन हमने बाय की है तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज व्हाट, मशीनरी। 1,22,000 रुपीज की हमारे पास मशीन आ रही है, प्लस एसेट डेबिट एंड वी आर पेइंग कैश। 1,22,000 कैश हमारे पास से जा रहा है, माइनस एसेट क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, नंबर 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट 1,22,000, ये हमने इसको पेमेंट कर दिया। ओके, और इसका नरेशन डाल देंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड पेमेंट मेड इन कैश, या बीइंग मशीनरी परचेज, सिंपल सा डाल दिया उसमें। ओके, नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन अगेन जो भी हमने अभी बताया, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹38,000 एंड पेड वेजेस टू इंस्टॉलेशन लेबर ₹10,000। ठीक है, हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया 38,000 और इंस्टॉलेशन लेबर जो वर्कर्स इंस्टॉलेशन कर रहे थे उनको हमने 8,000 रुपीज की वेजेस पे किए। देखिए मैंने आपसे फिर कहा कि जब तक मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं आती तब तक मशीन पर होने वाला हर एक्सपेंस मशीन की कॉस्ट को क्या करेगा, अल्टीमेटली इंक्रीज करेगा। ओके, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस बोलो या इंस्टॉलेशन लेबर का पेमेंट बोलो, ऑल बिकम द पार्ट ऑफ मशीन इटसेल्फ, क्योंकि मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं आई है तो ये मशीन की कॉस्ट को बढ़ाएगा, मशीन को और महंगा करेगा। मींस 38 प्लस 10 48,000 रुपीज की मशीन, और फिर आपके पास से कैश गया तो सेम एंट्री विल बी पास्ड, मशीन आई प्लस एसेट डेबिट और कैश माइनस एसेट क्रेडिट। तो यहां पर एंट्री सेम टू सेम हो जाएगी वापस से। नंबर 2 मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, और यहां नरेशन में हम डालेंगे बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड wages of installation paid, wages of installation paid।
अच्छा, ये नॉर्मल वेजेस नहीं है जो वर्कर्स को हम गुड्स बनाने को देते हैं, ये मशीन के ऊपर वेजेस हैं। अमाउंट इज रुपीज टोटल 48,000। ओके, अगेन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कभी कभी स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री बना देते हैं, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। और ये एंट्रीज आगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी टू मशीन ऑपरेटर रुपीज 20,000। हमने जो मशीन का ऑपरेटर है, जो मशीन को ऑपरेट करता है, जो चलाता है, उसको हमने 20,000 सैलरी दी है। इट मींस मशीन इंस्टॉल हो चुकी है, मशीन अपनी वर्किंग कंडीशन में आ गई है। अब ये जो सैलरी टू सुपरवाइजर, ये ऑपरेटर हम जिसको बोले, ऑपरेटर की सैलरी बेसिकली पर मंथ बेसिस पर होती है या टाइम वेज पीस रेट सिस्टम के ऊपर होगी। एनीवे, तो हम ऑपरेटर को सैलरी दे रहे हैं। नाउ दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीन वर्किंग कंडीशन में आ गई है और उसके मेंटेनेंस पर और उसकी रनिंग के खर्चे, रनिंग कॉस्ट बोलते हैं उसको। तो यहां पर हमारा जो होगा, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटर सैलरी। ठीक है जी, ऑपरेटर सैलरी या ऑपरेटर्स वेजेस जो बोलना है आप बोले, उसको लिखेंगे एक्सपेंसेस जो होंगे डेबिट, और कैश में पे कर रहे हैं तो माइनस असेट क्रेडिट। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस। तो नॉर्मल जैसे एंट्री बनती है वैसे ही इसकी बनेगी। तो यहां पर थर्ड एंट्री विल बिकम व्हाट, ऑपरेटर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या मशीन ऑपरेटर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग वेजेस और सैलरी पेड टू द मशीन ऑपरेटर। इसका नरेशन आप ऐसे डाल दीजिएगा। ओके, फोर्थ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। यस, अब हमने मशीन को वर्किंग कंडीशन में ले आए और मशीन को यूज करना स्टार्ट किया, और मशीन का जितना भी उसकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कंजम्पशन होता है, जितना भी आप यूज करते हो, उससे उसकी जो वैल्यू डाउन होती है, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू क्या होती है, डाउन होती है। तो मशीन की वैल्यू डाउन हुई तो एक एस्पेक्ट हो गया हमारा मशीन माइनस एसेट, मशीन की वैल्यू डाउन होगी तो माइनस एसेट। और डेप्रिसिएशन इज अवर व्हाट, इट इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। एंड रिमेंबर, डेप्रिसिएशन इटसेल्फ इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, किसी पार्टी को हम यूजुअली पे नहीं करते। तो फोर्थ एंट्री विल बी व्हाट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ओके, हम इसको ऐसे लिख देंगे, अमाउंट इज रुपीज 15,000, 15,000 का डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया। नरेशन आ जाएगा बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, फर्नीचर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपके पास कोई फर्नीचर था और वो फर्नीचर फायर से डिस्ट्रॉय हो गया, और डिस्ट्रॉयड बाय फायर को हम वर्ड यूज करते हैं, वी यूज अ टर्मिनोलॉजी लॉस बाय फायर। इसको क्या बोलेंगे हम, लॉस बाय फायर। तो ये एक टाइप का क्या हो गया हमारा लॉस। इससे क्या होगा, हमारे फर्नीचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, माइनस हो गया तो फर्नीचर माइनस हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इससे क्रेडिट हो जाएगा। एंड लॉस बाय फायर इज अवर एक्सपेंस और अ लॉस, एंड ऑल लॉसेस विल बी डेबिटेड। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, फिफ्थ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, क्या डिस्ट्रॉय हुआ है, टू फर्नीचर अकाउंट, and amount is rupees 4,500, 4,500 being furniture destroyed by fire। आप उसको इसका नरेशन लिख सकते हैं। ओके, now come to the sixth transaction, purchase 2 bullocks for business use 8,000 each। bullocks are the livestock। so livestock के ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड लेक्चर है इस चैनल पर भी, और मेरा जो दूसरा चैनल है नजीब हाशमी, उसके ऊपर भी एक लाइव स्टॉक का डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि लाइव स्टॉक अकाउंट्स में क्या होते हैं और लाइव स्टॉक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या होता है। एनीवे, वी हैव परचेज 2 बुलॉक्स। अगर हम बिजनेस के लिए कोई भी एनिमल बाय करते हैं तो वो, और अगर वो एनिमल लॉन्ग टर्म यूज के लिए है तो दोज आर कॉल्ड एज लाइव स्टॉक। तो बुलॉक्स वर्ड यूज ना करते हैं, वी विल यूज व्हाट, वी विल यूज द वर्ड लाइव स्टॉक। तो वी हैव बॉट लाइव स्टॉक, हमने परचेस किए हैं लाइव स्टॉक 8,000 का, एक है 2 बाई किए तो 16,000 से हमारी प्लस असेट डेबिट, और हमारे पास से कैश जाएगा 16,000 का, माइनस असेट व्हाट, क्रेडिट। उसकी एंट्री हो जाएगी सिक्स्थ, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, and amount will be what, 16,000 being livestock purchased for cash। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे के ट्रांजैक्शंस पे इस पर आपके डिस्कशन करता हूँ। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वन सोफा सेट यूज्ड इन ऑफिस वैल्यूइंग 2,300 गिवन एज चैरिटी। हमारे बिजनेस में हम एक सोफा सेट मींस फर्नीचर
यूज करते थे, उस फर्नीचर को उठाकर हमने चैरिटी में दे दिया। तो चैरिटी में दे दिया तो फर्नीचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फर्नीचर माइनस एसेट क्रेडिट 2300 रुपीज से माइनस हो जाएगा, और चैरिटी विल बी अवर व्हाट, इट इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंस विल बी व्हाट, डेबिटेड। तो एंट्री क्या बन जाएगी, फॉर चैरिटी अकाउंट डेबिट, 7th ट्रांजेक्शन है हमारा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, क्या दिया है हमने चैरिटी में, वी आर गिविंग फर्नीचर इन चैरिटी 2300 रुपीज का हमने फर्नीचर दिया है। ओके, नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 8, परचेज वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर ऑफ द बिजनेस। अब देखिए यहां पर आपको अक्सर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ट्रांजैक्शंस दिए जाते हैं। परचेज वुड, हमने हमारे बिजनेस में फर्नीचर बनवा रहे हैं, हमने उस फर्नीचर को के कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर को बनाने के लिए हमने वुड बाय की, है ना, वुड से ही फर्नीचर बनेगा। अब यहां पर अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करता है कि वुड अकाउंट डेबिट ऐसे ही एंट्री डाल देता, नहीं, यहां पर वुड अल्टीमेटली किस काम के लिए आया, फॉर मेकिंग फर्नीचर ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस के फर्नीचर बनाने के लिए। और अभी मैंने क्या कहा, फर्नीचर बना नहीं है, जब तक फर्नीचर नहीं बनता हर एक्सपेंस विल बी द पार्ट ऑफ फर्नीचर इटसेल्फ। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर प्लस एसेट 10,000 रुपीज से डेबिट, और हमारी पॉकेट से जा रहा है कैश माइनस एसेट 10,000 रुपीज से क्रेडिट। तो यहां पर हम एंट्री क्या डालेंगे, कंफ्यूज ना हो, एंट्री हो जाएगी इसमें फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश अकाउंट रुपीज 10,000, और इसका नरेशन आ जाएगा बीइंग वुड परचेस्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर ऑफ द बिजनेस। ओके, इसी तरह का एक और ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फॉर मेकिंग बिल्डिंग फॉर ऑफिस यूज, सीमेंट 50,000, आयरन 12,000 एंड वुड 10,000। यहां पर बिल्डिंग बनाने के लिए, हमारे ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट बाय की है, आयरन बाय किया है और वुड बाय किया। फिर यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सीमेंट डेबिट, आयरन डेबिट, वुड डेबिट। नो, सीमेंट, आयरन एंड वुड अल्टीमेटली बन किस काम के लिए रहा है, किस काम के लिए बाय किया जा रहा है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। तो ये सब किसका पार्ट हो जाएंगे, अल्टीमेटली ऑल दीज विल बिकम द पार्ट ऑफ बिल्डिंग अकाउंट। हर चीज का छोटे मोटे अकाउंट नहीं ओपन करना है, सब मिलकर के बिल्डिंग ही बनेगी। तो हमारी क्या हो जाएगी, बिल्डिंग का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग प्लस एसेट डेबिट, और कैश विल बी माइनस एसेट क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग टू कैश 50, 60 और 72,000 रुपीज का टोटल एक्सपेंस है। ओके, तो एंट्री विल बी व्हाट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एंट्री विल बिकम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल बी व्हाट 72,000, और यहां पर हम लिखेंगे बीइंग आयरन, सीमेंट एंड वुड परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। पेड वेजेस टू लेबर ऑफ फर्नीचर, सेम टू सेम फंडा आ गया, हमने फर्नीचर बनाने वाले मजदूर को मजदूरी दी। वेजेस टू कैश मत डाल दीजिएगा गलती से भी, ये फर्नीचर के कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फर्नीचर बन रहा है और फर्नीचर अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं आया। जब तक फर्नीचर वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा, हर रेवेन्यू दिखने वाला एक्सपेंडिचर उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो इसकी एंट्री भी सेम बनेगी, क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर प्लस एसेट डेबिट और कैश माइनस एसेट क्रेडिट। तो हम इसकी एंट्री डालेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 5,000। ओके जी, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं पेड वेजेस टू फर्नीचर लेबर, फर्नीचर के लेबर को हमने वेजेस पे की। अब इसमें एक बोल रहा है 1 बुलक डाइड एंड 2,000 वाज रिकवर्ड फ्रॉम इट्स कार्केस। हमारा एक जो 2 बुलक हमने बाय किए थे 88,000 के, उसमें से एक बुलक की डेथ हो गई और उसको हमने 2,000 रुपए में, जो उसका कार्केस सेल होता है ना, जो भी उसकी डेड बॉडी होती है वो सेल होती है, तो उसको हमने 2,000 रुपए में बेचा। अब देखें यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, हमारे पास जो एक बुलक की वैल्यू, बुलक की बजाय मैं ऐसा लिखूंगा लाइव स्टॉक, एक लाइव स्टॉक जो था 8,000 का, अब मेरे पास से कम हो गया क्रेडिट। उसके अगेंस्ट मेरे पास कैश कितना आ रहा है, 2,000 आ रहा है, प्लस एसेट डेबिट
डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहा, तो बचा हुआ कहाँ डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। बीइंग अ लॉस 6000 रुपीज का एक्सपेंस या लॉस कहाँ चला जाएगा, डेबिट। या आप इसको P&L अगर डायरेक्टली ना लिखे तो आप इसको लॉस ऑन लाइव स्टॉक ऐसे भी वर्ड यूज कर सकते हैं। एनीवे मैं इसको लिखूंगा, मेरे पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट ₹2000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट 6000 रुपीज टू वॉट, टू लाइव स्टॉक। और मेरे पास से लाइव स्टॉक कितने का कम हुआ, 8000 रुपीज का लाइव स्टॉक मेरे पास से अल्टीमेटली कम हो गया। ओके जी, कम टू द ट्रांजेक्शन नंबर 12। ये है परचेज गुड्स फॉर मेकिंग सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस, सीमेंट, आयरन एंड वुड। अब देखिए यहां पर फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है, आप अपना घर बनवा रहे हैं, बिजनेस की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहे, यू आर कंस्ट्रक्टिंग सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस, उसके लिए हमने सीमेंट, आयरन और वुड बाय किया। तो फिर वहीं कोई मिस्टेक, कोई कंफ्यूजन में मत आइएगा, ये पर्सनल यूज के लिए कंस्ट्रक्ट की जा रही बिल्डिंग है, तो ये किसमें चली जाएगी, ड्राइंग्स में। तो एंट्री विल बी व्हाट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 10, 10 और 5, 25। तो इसके लिए हम एंट्री क्या डाल देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल बी व्हाट, 25,000 डाल देंगे। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग मटेरियल परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस। नरेशन में तो आपको शो करना ही पड़ेगा। ओके, अब हमारे पास कुछ एक दो ट्रांजेक्शंस रह गए। देखिए उसके बाद बोल रहा है परचेज मशीनरी फॉर कैश फ्रॉम USA ऑफ $1,00,000 एंड $1 इज ₹80। हमने यूएस से एक मशीन बाई की है $1,00,000 की, और $1 की एक्सचेंज वैल्यू क्या है, 80 रुपए। अब देखिए हमें पता है एज पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके लोकल यूनिट ऑफ करेंसी में रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर सब रुपीस में INR में रिकॉर्ड हो रहा है, देन वी हैव टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन आल्सो इन INR। तो हमारी सिंपल है, मशीन बाय करने की एंट्री है, तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी 13th एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश अकाउंट। और कितना हो जाएगा ये, 80 लाख रुपीस, 80 लाख रुपए की हमने मशीन बाय की। $1,00,000 है, $1,00,000 इंटू ₹80 पर डॉलर। ठीक है, तो 1,00,000 इंटू 80 विल बी 80 lakhs। पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर इंपोर्ट ऑफ मशीन ₹2,50,000। हमने इस मशीन को US से इंडिया ट्रांसपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में हमने 2,40,000 रुपए का पेमेंट किया है। फिर वही बात, मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं आई है, तो ये क्या बन जाएगा, मशीन की कॉस्ट ही बन जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी 14th, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश अकाउंट ₹2,40,000। और यहां लिख देंगे हम बीइंग इंपोर्ट ड्यूटी या बीइंग एक्सपेंसेस ऑन इंपोर्ट पेड। फाइन, तो ये हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस थे जो एसेट से रिलेटेड थे, जिसमें हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और एसेट से रिलेटेड कुछ रेवेन्यू एक्सपेंस पे डिस्कस किया। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई ट्रांजैक्शन आपको लगता है जो पूछना चाहिए या कोई क्वेरी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy। थैंक यू।